मिश्र जी, कुरुक्षेत्र का युद्ध कैसे प्रारंभ होता है और आगे कैसे बढ़ता है? कुरुक्षेत्र का युद्ध भीष्म के शंखनाद से प्रारंभ होता है और पांडवों के योद्धाओं के शंखनाद के साथ समाप्त होता है। क्या इसको ध्वनि युद्ध कहा जा सकता है? हाँ, इसमें ध्वनि युद्ध ही है। कौरव सेना से पैदा की गई स्थूल ध्वनियों को पांडव सेना के वाद्य यंत्रों से या शंखनाद से उत्पन्न की ही सूक्ष्म ध्वनि से परास्त किया गया है। भीष्म का शंखनाद और युद्ध के वाद्य यंत्रों को बजना किस का द्योतक है? ये ध्यान में आने वाली जो बाधाएं हैं, ध्यान जब उनका प्रतीक है। ध्यान जब साधक शुरू करता है तो सांस की गति बढ़ जाती है और सांस जो है धौंकनी सी चलने लगती है। सांस के बढ़ जाने से शरीर के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं, इंद्रियों की क्रिया है, पाचन शक्ति की क्रिया है, ब्लड सर्कुलेशन है, इन सब की ध्वनि भी बढ़ जाती है। तो ध्यान भंग होने लगता है। लेकिन अगर ध्यान सूक्ष्म ध्वनियों की तरफ चला जाता है तो उसका ध्यान भंग नहीं होता है। जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया तो उनके शंखनाद को सुनकर कौरव सेना के अन्य व्यक्तियों ने भी वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस शब्द के प्रत्युत्तर में पांडव सेनापतियों ने अपने अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य से शुरुआत की, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने पौंड बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल ने और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उनको देखकर पांडव सेना के जो महारथी थे उन्होंने भी अपने शंख बजाए। इतना भयानक शोर हुआ कि स्थूल दुनिया दब गई। कौरव जो भयाक्रांत हो गए और उनके हृदय विदीर्ण हो गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ को उत्तम क्यों कहा गया था? पहले भीष्म पितामह को पूछो। इसलिए उत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ को उत्तम क्यों कहा जाता है? इसलिए उत्तम कहा जाता है कि वो इंट्यूशन का रथ है। इंट्यूशन को सहज ज्ञान कह लें, सहज बुद्धि कह लें, प्रत्यक्ष ज्ञान कह लें। इंट्यूशन का रथ है और उस पर उसे खींच रहे हैं विवेक के बुद्धि और विवेक के घोड़े। इसलिए उस रथ को उत्तम कहा गया है। इनके शंखों को अलौकिक क्यों कहा गया है? श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य है, प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतीक। उससे प्रणव की धुन निकलती है। अर्जुन का शंख देवदत्त है, देवताओं के द्वारा प्रदान किया गया, दैवी धुनियाँ निकलती हैं।
इसके बाद पांडवों के संग 5 निचले चक्रों की से निकलने वाली ध्वनियों के प्रतीक हैं। इसी तरह से जो उनके महारथी हैं उनके शंखों से भी सूक्ष्म ध्वनियाँ निकलती हैं। सूक्ष्म ध्वनियों को प्रणव की विभिन्न रूप कहा जा सकता है। ये ध्वनियाँ सूक्ष्म शरीर में ही क्या पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती हैं और इनको सुनकर कर्मा शक्तियों का मनोबल गिर जाता है। तो ध्वनि युद्ध का परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जो ये सूक्ष्म ध्वनियाँ जो प्रणव के रूप ही है निर्गत होती हैं, वहाँ पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती है, आकाश में, पृथ्वी में। और उन ध्वनियों को सुनकर कौरवों का मनोबल गिर जाता है, वो स्तंभित रह जाते हैं। ये ध्वनि युद्ध के अंत में जहाँ कौरव त्रस्त हो जाते हैं, वहीं पांडवों को विजय की तीव्र अनुभूति होती है।